ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द सेंटर, लेंथ ऑफ द एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड द फोकाई ऑफ द एलिप्स 12x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 24x माइनस 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये जो एलिप्स की इक्वेशन हमारे दिए हुई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है पहले उसको हम लिखते हैं 12x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 24x माइनस 16y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन दी हुई है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहला स्टेप हम ये करेंगे कि अगर 12x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 24x माइनस 16y, और इस 25 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस 25 को मैं लिख सकता हूं 28 माइनस 3, ठीक है। ये 25 माइनस 3 मैं लिख सकता हूं 25 को, सही है। ये मैं परफेक्ट होल स्क्वायर बनाने के लिए कर रहा हूं। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 28 माइनस 3। नेक्स्ट एक्स और वाई के टर्म को मैं पहले शिफ्ट करूं, उससे पहले मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 12x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 24x माइनस 16y इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं प्लस 28 इज इक्वल टू 3, सही है। मैं इस तरह से लिख सकता हूं। नेक्स्ट एक्स और वाई स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12x स्क्वायर और एक्स की हमारे पास एक और टर्म है 24x, और प्लस इस 28 को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं। पहला पार्ट है 12 का जो कि मैं x के साथ लिख रहा हूं, और दूसरा पार्ट है 16 का जो कि मैं y के साथ लिखूंगा। 4y स्क्वायर, y की टर्म है 16y और दूसरा टर्म है 16 इज इक्वल टू 3, सही है। 28 को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, 12 और 16। अब देखो इससे बेनिफिट क्या होगा, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 12 कॉमन ले सकते हैं। ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी 12x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x प्लस 1, और यहां से हम कॉमन ले सकते हैं 4 को, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 और इज इक्वल टू 3, सही है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 12 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 को हम लिख सकते हैं y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये 4 हमारा बाहर रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि y माइनस 2 का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 और इज इक्वल टू 3, राइट। अभी हमें पता है कि हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है, तो हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाई 3 कर देंगे। डिवाइड द होल इक्वेशन बाई 3, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई हम 3 जब करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाता है ये हमारा, हम इसको और सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4, और ये आ गया प्लस 4 y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम 4 को यहाँ से y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हमने 3 से डिवाइड कर दिया, ये 3 अपॉन 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, सही है। अब ये हमारा जो हो गया ये कौन से फॉर्मेट में हो गया, x प्लस 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट से अब हम इसको मैच करेंगे। तो सेंटर हमारा जो होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर फाइंड करेंगे। सेंटर फाइंड करने के लिए क्या होगा, सेंटर हम कैसे फाइंड करेंगे, सेंटर फाइंड करने के लिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो सेंटर हमारा आ जाएगा, यहां से हमारा सेंटर आ जाएगा x इज इक्वल टू, सेंटर हमारा आ जाएगा इसका माइनस 1 कॉमा 2, क्योंकि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू माइनस 1, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पे होगा, तो सेंटर हमारा हो जाएगा माइनस 1। नेक्स्ट हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अब हमारा लेंथ ऑफ एक्सिस, तो इसमें हमें पता है दो एक्सिस होते हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। अगर हम ए स्क्वायर को, हमारा जो मेजर एक्सिस है, ये हमारी जो वैल्यू है 3/4, इसको हम अगर ए स्क्वायर लेते हैं
तो ए स्क्वायर हमारे कितनी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा है 3/4, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है, √3/2। और मेजर एक्सिस की लेंथ हमारी कितनी होती है, ट्वाइस से, यानी कि 2a। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × √3/2। ये और 2 कैंसिल हो गया, हमारे मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी आ गई, √3। उसी तरह माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, बी स्क्वायर हमारा कितना है, 1/4 है। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/2, और ट्वाइस ऑफ b हमारा जो होगा, ट्वाइस ऑफ b 2 × 1/2। माइनर एक्सिस की लेंथ हमारी हो जाएगी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनर एक्सिस की लेंथ हमारी हो जाएगी b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 1। ये हमारा मेजर एक्सिस का लेंथ आ गया और माइनर एक्सिस का लेंथ आ गया। मेजर एक्सिस का ये लेंथ आ गया और माइनर एक्सिस का ये लेंथ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना, इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है। तो इसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए हम एक रिलेशन जानते हैं जो कि बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और ई स्क्वायर के टर्म में होता है। वो हमारा रिलेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमारा एक रिलेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। सही है, ये हमारा एक रिलेशन होता है ए, बी और ई का, यानी कि मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और इसेंट्रिसिटी के लिए ये हमारा रिलेशन होता है। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारा 1/4, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 3/4। ठीक है, और 1 माइनस ई स्क्वायर, यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं। यहां से हम इसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम बी स्क्वायर की जगह पे पुट कर देंगे 1/4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा 3/4 और 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां से हम कट कर देंगे 4 और 4 को। ठीक है, तो 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 1 माइनस ई स्क्वायर हमारा 3 आ जाएगा और ई स्क्वायर की वैल्यू हमारे आ जाएगी 1 माइनस 3। राइट, ई स्क्वायर की वैल्यू हमारे यहां से आ रही है 1 माइनस 3। मैं एक बार वापस से पुट कर देता हूं, बी स्क्वायर हमारा 1/4 है, तो 1/4 इज इक्वल टू 3/1/4 इज इक्वल टू 3/4 और ये 1 माइनस ई स्क्वायर। राइट, ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। राइट, तो ई स्क्वायर हमारा आ जाएगा 1 माइनस 1/3 और यहां से हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। राइट, 2/3 हमारा आ रहा है ई स्क्वायर, तो ई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, √2/3। ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई। और लास्ट हमारा क्या है, फोकाई। फोकाई हम कैसे फाइंड करेंगे, फोकाई हमारा एक तो होगा x+1 जो है क्या है 0 के इक्वल है, x+1 हमारा क्या होगा 0 के इक्वल होगा, और दूसरा y+2 जो होगा, ये y+2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। राइट, x+1 जो होगा ये 0 के इक्वल होगा, तो फोकाई हम यहां से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1। उसी तरह y+2 जो होगा ये प्लस माइनस ए के इक्वल होगा। और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास कितना है √3/2 और इसेंट्रिसिटी हमने निकाला है √2 इंटू √3। राइट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये √3 कैंसिल हो गया, √2 ये हमारा आ जाएगा 1/√2। सही है, और ये इस तरफ जब जाएगा तो y की वैल्यू हमारे आ जाएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -2 और ये प्लस 1/√2। ठीक है, ये हमारा -2 प्लस 1/√2 और प्लस माइनस है, तो यहाँ पे हम एक प्लस माइनस का साइन ले सकते हैं। ठीक है, एक प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, तो हमारा फोकाई कितना आ जाएगा -1
-2 प्लस माइनस 1/2। ठीक है, ये हमारी फोकाई की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी फोकाई की वैल्यू आ जाएगी।